नमस्कार। व्यवस्था परिवर्तन का एक और नमूना कल सामने आया, जब आज से 40-45 साल पूर्व बनी हुई सड़क ओडी से बिथल, उसकी जीर्णोद्धारण की पट्टिका हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे विधायक आदरणीय कुलदीप जी द्वारा रखी गई। और ये व्यवस्था परिवर्तन भी इतिहास में जोड़ा जाएगा कि जीर्णोद्धारण के लिए भी पट्टिकाएं रखी जा रही हैं। और मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि ये जो धन इसमें लगा है उसको वो अपने विधायक निधि से या अपने प्रदेश से के फंड से लेके आए, जबकि हकीकत यह है कि यह पैसा नाबार्ड से सैंक्शन हुआ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डीपीआर भेजी। यह हो सकता है कि विधायक जी ने अपनी प्राथमिकता दिखाई हो, लेकिन यह पैसा पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का है। एग्रीकल्चर विभाग के तहत जो नाबार्ड बैंक आता है, उस बैंक ने यह 20 करोड़ रुपए सड़क के लिए सैंक्शन दिया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं अपने इन सब मित्रों से कि ये 40-45 साल पहले जब ये सड़क हमारे कोटगढ़ क्षेत्र में भुट्टी और बिथल को जोड़ने वाली बनी थी, तो ये सड़क पक्की नहीं हो पाई थी। 1999 और 2000 में जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी थे, उनका एक कार्यक्रम हमने थानेदार में स्वागत समारोह रखा था और उन्होंने वहां पे घोषणा करके ना केवल घोषणा की, इसको सड़क को पक्का करने का आदेश दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ओडी से बिथल तक की सड़क पक्की, उससे पहले वहां के लोग धूल ही फांकते थे। उसके बाद इसमें पैचवर्क ही होता रहा, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हां, ठीक है कि आज ये सड़क को जीर्णोद्धारण करने का शिलान्यास रखा गया और उस पर पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये पैसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार के नहीं हैं, ये केंद्र के नाबार्ड के पैसे हैं। इसलिए उस बात का कोई श्रेय ले। हमारे विधायक जी सज्जन आदमी हैं और उनकी सज्जनता का नुकसान कुमार सिंह ठेव की जनता को है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते या वो सुनाना नहीं चाहते। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि नाबार्ड का जो जितना भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट का जाता है, उसकी डीपीआर बनती है और लगभग 20,000 करोड़ के प्रपोजल्स केंद्र के पास हिमाचल सरकार की तरफ से गए हैं, जिसमें ना केवल सड़क, उसमें पानी, सड़क, हॉर्टिकल्चर, स्कूल के निर्माण, इन सब मदों में नाबार्ड से पैसा आता है और उसकी जो ईएमआई है वो केंद्र सरकार देती है। हां, यह बात जरूर है कि उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन हिमाचल सरकार को करना पड़ता है, वो भी उस क्षेत्र में जो नॉन ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में तो उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वो गलत श्रेय ना ले। विधायक हैं और प्रदेश की सरकार है, तो यहां से डीपीआर बनाना तो उनका दायित्व है, उनका फर्ज बनता है। और अच्छा होता है ये डीपीआर बहुत बड़ी बनती, क्योंकि 41 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क की वाइंडिंग का काम भी होता है। जो मुझे जानकारी है, इस रिहैबिलिटेशन के इस प्रोजेक्ट में रोड की वाइंडिंग का काम नामात्र है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं और इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग झूठा श्रेय ना लें और झूठी तालियां पीटने से कोई लाभ नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन में ये नई व्यवस्था आप खड़ी ना करें। नमस्कार। भारत माता की जय।